मुख्यमंत्री बोले तिवारी जी का अभिनंदन करो। वैसे मेरा भी नाम ज्ञानेंद्र तिवारी है, लेकिन ये मेरे अभिनंदन की बात नहीं हो रही। किस तिवारी जी का अभिनंदन करने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव? आइए आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज रीवा पहुंचे थे। उन्होंने विंध्य को बहुत बड़ी सौगात दी है। क्या सौगात मिली है, इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है उसकी बात पहले कर लेते हैं। शुरुआत श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा से उपजे विवाद, समाधान और अब इस पर हो रही राजनीति से करते हैं। प्रतिमा का अनावरण हो चुका है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स अभी तक सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में उनके पोते और त्योंथर से बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी नहीं पहुंचे थे। सिद्धार्थ तिवारी के नहीं पहुंचने पर दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया था और कहा था, क्या कहा था मैं क्यों बताऊं, सुनिए जरा क्या कहा था। श्रीनिवास तिवारी जी की आज जो लीगेसी है, उनकी जो मैं कहता हूँ पैतृक जो आस्था है लोगों के मन में है, उसका अपमान किया है सिद्धार्थ तिवारी जी ने। और किस प्रकार की भाषा का वो उपयोग कर रहा है उनके प्रति, जिन्होंने कि श्रीनिवास तिवारी जी के परिवार के साथ आत्मीय संबंध बना के रखा है, उसको शर्म आनी चाहिए जो इस प्रकार की बात करता है। सुना आपने, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं सिद्धार्थ तिवारी को शर्म आना चाहिए। अब आज सिद्धार्थ तिवारी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है। क्या कहा है सिद्धार्थ तिवारी ने, ये भी सुन लीजिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है और उनके एक नेता हैं, अभी रीवा आए हुए थे, उनका नाम है आदरणीय मौलाना दिग्विजय सिंह जी। ये वही नेता हैं जो ओसामा जैसे आतंकवादी को ओसामा जी कह के बुलाते थे, और लगता है यही राहुल गांधी के गुरु भी थे। इसे राहुल गांधी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद से लेके हर सभा में करते हैं। साथियों कांग्रेस ने, मैं त्योंथर में खड़ा हूं, मेरे बाबा आपके विधायक थे, कांग्रेस ने हर पल पंडित श्रीनिवास तिवारी जी को धोखा देने का काम किया है। 1977 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट के मनगवा से त्योंथर फेंका कि हार जाएंगे, लेकिन त्योंथर ने उनको हाथों हाथ लिया और चुनाव जिता करके भेजा था। उसके बाद 80 में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में जब वो संजय गांधी अस्पताल लेकर के आए, तो उस समय के सरकार ने उनको, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने क्या सजा दी थी, उनका मंत्री पद छीन लिया था। आज इस बयान की खूब चर्चा है, और चर्चा इसलिए भी हो रही है कि अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले परम आदरणीय, बहुत सम्माननीय और मेरे फेवरेट, बिना लाग लपेट, भयंकर देसी, अति जमीनी, स्वच्छता प्रेमी, विवादों से घरेलू रिश्ता रखने वाले और श्रीनिवास तिवारी के ठीक ठाक विरोधी, मुझे लगता है जनार्दन मिश्रा का इससे बड़ा परिचय मिश्रा जी खुद भी नहीं दे पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं बीजेपी सांसद रीवा से जनार्दन मिश्रा। सांसद जी ने सिद्धार्थ तिवारी का समर्थन करते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह ने 10 साल मध्य प्रदेश की जनता को हूरा है पर लंबी बात होगी। हूरा है माने का होते है, एक विश्लेषण बघेली में हुई। क्या कहा है जनार्दन मिश्रा ने, पहले ये सुनिए। कुकी मरता है, हमहू मारत, फे कहावे की कुकी मारत। अबे सिद्धार्थ तिवारी जी कहते रहे हैं कि दिग्विजय सिंह, अरे ये दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश का हुरी डारिस 10 साल। सिद्धार्थ भाई तू ऐसा दिग्विजय सिंह का हर हुरत रहे, हमहू को बताया जोर लगाओ, हमहू हुरा बैठा, या कौनो कमजोर न पर हम तो सयान हैं, लेकिन कौनो दौड़े में हुरे में कमजोर नहीं आए। ऐसे यदि कांग्रेस का हुरे का काम ये जनता कर रही है। अपना पंचन का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुना आपने, हम हूरा थोड़ा सयान है, लेकिन हूरे में कौनो कमी न करब। बयान फिर सुनाऊं या फिर विश्लेषण करूं? चलिए इसका विश्लेषण हम कर लेते हैं।
हमारे रीवा के एक्सपर्ट अंचल शुक्ला के पास चलकर। कहाँ है अंचल जी? अंचल ठाहर बताए कि का मतलब होता नहीं कि हम तो हूं को बहुत हुरब, इतना नोट करे रहे जैसे बुलेटिन खत्म हो ही हंसे ना, इतना बुरा हुरब ऐसा बतावा कि सलगे समझ जा। हमार जनता जो उन्हें रीवा के वो तो समझल ही कि हुरब माने का होते है, लेकिन विस्तार न्यूज के दर्शक समझ जा कि हुरब मतलब का होते। काहे कि जनार्दन मिश्रा कही दिन कि हम सयान हैं लेकिन हुरे में कौनो कमी न करब। अंचल हुरे माने का? यानी हुरे के मतलब होता है कि जनता का परेशान करब, ओका मारब, ओका प्रताड़ित करब। यह मतलब होता है हुरे के बघेली जो दर्शक है अपन वो सब चीज़ समझ गए। लेकिन वो दर्शक जो मध्य प्रदेश के कोने कोने से विस्तार न्यूज़ के ये सीधे मुद्दे के बाद देख रहे हैं, उनका बता दी कि बघेली शब्द में हुरे के मतलब होता है कि परेशान करब, प्रताड़ित करब, ओका मारब पीटब, ओका प्रताड़ित करब। तो दिग्विजय सिंह के खातिर जब सिद्धार्थ तिवारी बोलिन कहिन कि ऐसा ऐसा करीन जनता के साथ, हमारे बाबा के साथ ऐसा ऐसा करीन, और अब आज ही ज्ञान के बात कर रहा राहुल गांधी के गुरु रहे, तो उनके समर्थन में उनके भाषण के जब अपन भाषण दे सांसद जी आए तो जब मेरे के सांसद जी हमेशा बात करत हैं, अपना तो बहुत बढ़िया परिचय दे दिए हैं उनकर। तो सांसद जी कहा थे कि भाई देखा उम्र भले हो गया है पर दौड़े में हुरे में बिल्कुल कमजोरी नहीं है। दिग्विजय सिंह 10 साल हुरी नहीं मध्य प्रदेश के जनता का, अब जनता उनका हुरल्ला ही, और सिद्धार्थ तू हुरे रहे उनका। अब कमजोरी पड़ी तो बताए हम हूँ आ जाओ, हम तुम्हारे साथ मिल के उनका हुरब, उम्र भले हो गए हैं, सियान हो गए हैं, पर दौड़े में हुरे में कौनो कमी न रह जाई। तो कुल मिला के दिग्विजय सिंह जो है तो विंध्य से तो उनका बड़ा पुराना नाता रहा। ऐसे कि जब दिग्विजय सिंह की सरकार रही, श्रीनिवास तिवारी स्वर्गीय विधानसभा अध्यक्ष रहे और गुरु और शिष्य वाला नाता रहा, गुरुदेव कहते रहे उनका। हर आदमी जाना था कि विधानसभा में जाके फाइल साइन करते रहे। तो यह मेरे के जो इनकर पंचन के प्रेम रहा, यह मूर्ति अनावरण कल के श्रीनिवास तिवारी जी के शताब्दी महोत्सव जो मनावा गया, उनकर मूर्ति के स्थापना की गए, पूरे कांग्रेसी दिग्गज रीवा में जुटे। लेकिन उनकर नाती जो है सिद्धार्थ तिवारी पूरे कार्यक्रम में जब नजर नहीं आए तो पत्रकार दिग्विजय सिंह से पूछ लें कि भाई सिद्धार्थ तिवारी काहे नहीं आया ही, तो कहीं कि तो ओका सोचे चाहिए कि श्रीनिवास तिवारी का लोग इतना प्रेम कराते हैं, एक के बावजूद जो है वो आवे नहीं और अंट संट कांग्रेसी जनतन खातिर बोला था, तो ओका तो शर्म आवे चाहिए। तो वही के जवाब जो है तो सिद्धार्थ तिवारी कहत रहे कि एक जवाब हम 19 तारीख का 73 में देव, और आज जब सूबे के मुख्यमंत्री उनके कार्यक्रम में उनके विधानसभा में रहे तब वो कर जवाब दी नहीं, और उनका मौलाना कहीं नहीं दिग्विजय का, और दिग्विजय के ऊपर गंभीर आरोपों लगाई नहीं कि कौन मेरे से उनके स्वर्गीय बाबा जी के साथ ये धोखा करी नहीं। तो कुल मिला के जैसे लेकिन तो लेकिन हुरे के साथ साथ हम कल आ गए थे कि हुरे के साथ साथ पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। तो अब अपना समझाए बहुत अच्छा दिए हैं, तो हमारा अपना जो हुरे वाला कमिटमेंट रहा वो हम विड्रॉ करीते हैं। अब बहुत बढ़िया रीवा के साथ साथ लोगन का समझाए दिए कि हुरे का मतलब क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज श्रीनिवास तिवारी का अभिनंदन करने के लिए जनता से कहा है। उनकी तारीफ में क्या कहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, यह भी सुनिए। केवल त्योथर की धरती पर हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी के प्रति सम्मान के लिए आया। आना तो मुझे 17 तारीख को था, लेकिन आज भी आकर के स्मरण कर रहा हूं उन ऐसे अद्भुत नेता को जिनके काल में मुख्यमंत्री सरकार सहित एक तरफ और तिवारी जी एक तरफ जोरदार अभिनंदन करें उस दौर के लिए। तो तिवारी जी का अभिनंदन यहां हो रहा था श्रीनिवास तिवारी जी का। रीवा को एक ही दिन में कई सौगातें मिली हैं। अब सौगात पर आ जाते हैं। रीवा और पूरे विंध्य अंचल के लिए सीएम ने खजाना खोल दिया और 163 करोड़ रुपए दिए हैं। क्या क्या सौगात मिली है रीवा को और सीएम का रीवा दौरा क्यों खास रहा है, आपको भी विस्तार से दिखा देता हूं। शुक्रवार को प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा दौरे पर थे। रीवा में सबसे पहले तो सीएम ने उद्योगपतियों से मुलाकात की और उनसे सीधा संवाद किया, यानी सीधी बातचीत की। उद्योगपतियों से सीधी बात में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वदेशी में निवेश करने पर जोर दिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आह्वान है, और उद्योगपतियों को सरकार की नीतियों के बारे में भी बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने हमेशा से ही उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है और उसी के तहत रीवा में भी सीएम ने उद्योगपतियों से संवाद किया। उद्योगपतियों से संवाद के बाद अब बारी थी रीवा को सौगात देने की, यानी कि विंध्य को सौगात देने की, और इस कार्यक्रम के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया था। सीएम ने मंच पर पहुंचकर सबसे पहले कन्या पूजन किया। इस दौरान रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा भी
साथ रहे। कन्या पूजन के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले रीवा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की सौगात दी। ये प्लांट 125 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। शुक्रवार को सीएम ने इसका भूमि पूजन किया। इस प्लांट के बन जाने से रीवा के किसानों की आय बढ़ेगी और खेतों से पराली की समस्या भी दूर होगी। खेतों में बची धान की पराली को भी प्लांट में खरीद लिया जाएगा। लेकिन सौगातों का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके अलावा भी सीएम ने बहुत सारी सौगात रीवा को दी है। ये भी आपको बता देता हूं। रीवा में बायोगैस प्लांट के भूमि पूजन के अलावा सीएम ने मंच से ऐलान किया कि लंबे समय से त्योंथर में ITI कॉलेज खोलने की मांग है। बेरोजगार लोग प्रशिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सकें, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि ITI कॉलेज हो। इसलिए त्योंथर की इस धरती पर मैं ITI कॉलेज बनाने की घोषणा करता हूं। इसके अलावा सीएम ने कहा कि त्योंथर की धरती पर नया इंडस्ट्रियल बिल्ट बनेगा। यहां 400 एकड़ जमीन है जिसका उपयोग कर औद्योगिकरण किया जाएगा। सीएम ने एक ऐलान सिविल अस्पताल के लिए भी किया है और कहा है कि लंबे समय से सिविल अस्पताल त्योंथर को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड करने की मांग थी। मैं यहीं से मांग को स्वीकार करता हूं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि रीवा को सीएम ने बहुत सौगातें दी है और जनार्दन मिश्रा की बातचीत सुनकर आपको आनंद तो आया ही होगा। सीधे मुद्दे की बात ये भी है।